दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केएलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। 2-3 दिन ही हुए स्टॉक को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, लेकिन तभी से लेकर अपने इन्वेस्टर के काफ़ी मैसिव रिटर्न्स बने हैं। जब से ये लिस्ट हुआ है आईपीओ में इसने 50% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए और कहीं न कहीं तब से लेकर बहुत सारे लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग अभी बोल रहे होंगे कि मेरे प्रॉफिट जो है वो 45-50% हो चुका है, क्या मैं अभी बेच दूँ? तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल्स को देखने की थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, उसके साथ इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एलजी की बात करता हूँ तो स्पेशली अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करोगे तो 2-3 दिन ही हुए स्टॉक मार्केट में इसको लिस्ट हुआ है। तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर के काफ़ी तगड़े रिटर्न्स बताए। हालाँकि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर थोड़ा-सा अभी साइडवेज़ मूवमेंट चल रहा है, लेकिन आईपीओ की प्राइस से काफ़ी एक अच्छे मैसिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर के बना चुका है। अगर हम फंडामेंटली थोड़ी-सी बात करते हैं तो उसका मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ के आसपास है। ऑलरेडी लिस्ट होने के पहले ही ये कंपनी बहुत लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 52.05, इंडस्ट्री का पी रेशियो 84 के आसपास है। इंडस्ट्री पी रेशियो के मुकाबले थोड़ा-सा एक रीज़नेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 40.06% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। काफ़ी एक मैसिव रिटर्न ऑन इक्विटी ये जनरेट करता है। अगर हम थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो आपको 2023, 24, 25 के फाइनेंशियल्स देखने के लिए मिलेंगे। रिवेन्यूज़ में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक अच्छी जंप नज़र आती है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ, तो प्रॉफिट में भी आपको 2023, 24 और 25 में एक अच्छी जंप नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 85% स्टेक है। जस्ट इमेजिन कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और कंपनी का आईपीओ में अपने इन्वेस्टर को 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास 85% स्टेक है कंपनीज़ का। इसका मतलब ये कि समझ सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और ऑब्वियसली एलजी जैसी कंपनीज़ हमारे यहाँ पे बचपन से देखी है कि कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यूज़ की जाती है। एलजी के प्रोडक्ट्स लोग कितने प्रेफ़र करते हैं और कितने ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स होती है, और ये जो कंपनी अपने आप को मार्केट में ऑलरेडी साबित कर चुकी है और इस वजह से आपको इसके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी तगड़ी जंप नज़र आती है। और इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल भी है इनका। और ये इतना सब अच्छा होता है स्टॉक के लिए, तब बात क्या रहती है कि जब आप किन कौन से प्राइस के ऊपर बाय करते हो और कौन से प्राइस के ऊपर सेल करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको आईपीओ में ये स्टॉक लगा था तो फिर बात अलग है। अगर आपका सिर्फ टारगेट यही था कि आईपीओ गेन करने, तो फिर आप ऑब्वियसली आपका सेल का डिसीजन जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जीएसटी रिफॉर्म्स रिसेंटली इंडिया में हो चुके हैं, जिस वजह से कंज्यूमर स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छी जंप नज़र आ रही है। कंज्यूमर स्टॉक का जो प्लेयर है, इसमें एलजी वन ऑफ दी लीडिंग प्लेयर भी है, जहाँ पे इनके एसी अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब बेचे जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, इनका इफ़ेक्ट आने के लिए कंपनी को 2-3 क्वार्टर के रिज़ल्ट का आपको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए 2-3 दिन ही हुए, तो 2-3 दिन में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बात करूँगा कि कंपनी का हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ओएफएस आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज़ कंपनी का स्टेक 85% के आसपास है, जो कि आपको 75% के आसपास लाना पड़ेगा प्रमोटर्स को, जिसके लिए हो सकता है कंपनी आने वाले दिनों में ओएफएस करे। लेकिन उसके अलावा कंपनी का कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं दिखता है, जहाँ पे कंपनी आने वाले दिनों में कहीं पे भी स्ट्रगल करते हुए आपको दिख सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया की अगर आप पूरी ग्रोथ स्टोरी देखोगे और इंडिया का कंज्यूमर बेस देखोगे, तो उसमें आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास आज की डेट में वॉशिंग मशीन है, तो 10 साल के बाद भी वो वॉशिंग मशीन आज जो उनके पास है, वो खराब हो जाएगा, उनको नया लाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है। इंडिया के मिडल क्लास के पास जैसे-जैसे पैसे आएँगे, लोग एसी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों की वजह से इसमें ग्रोथ बहुत बड़ी एक ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी छुपा हुआ है, और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इंडिया जैसी कंट्री के लिए, स्पेशली इन द कैटेगरी जहाँ पे एसी वगैरह अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं, डेली यूज़ का हिस्सा है, वहाँ पे ये मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, जिस वजह से कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इसकी री-रेटिंग भी हो सकती है। तो एज़ इन्वेस्टर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा सोचना चाहिए, ना कि आपको 10-15%, 40% मिल रहा है तो फिर वो लेके निकल जाना है, बिकॉज़ एज़ इन्वेस्टर आपके पैसे तभी बनेंगे जब कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर कैगर के बेस के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। ये था आज का वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।